स्वागत करते हैं फिर से आपके प्यार से यूट्यूब चैनल विद्यारूपा क्लास 10 पर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 के हिंदी के 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा 2027 बोर्ड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, श्रम विवाह जनजाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है इसका महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1893, 14 अप्रैल 1894। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत, नलिनी विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक भाषण है, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? कैसा निबंध है? ललित, व्याख्यात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अपना, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है दिल बहादुर, गुल बहादुर, शेर बहादुर, राम बहादुर। तो इसका सही नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिल बहादुर, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रेमचंद, अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, बनारस, पटना, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवनियों किस देश में है? भारत में, फ्रांस में, इटली में, जापान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम बिनु बिरथे जग जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, बिहारी, प्रेमचंद, केशव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी रचना है? रसखान, घनानंद, बिहारी, प्रेमगन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमगन, कुंवर नारायण, अनामिका, जीवनानंद दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमगन, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत माता कविता कहाँ से संकलित है? ग्राम्या से, उर्वशी से, पल्लव से, गुंजन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम्या से, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, निराला, पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञेय, कुंवर नारायण, दिनकर, पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण,
अज्ञेय, दिनकर, पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, अनामिका, दिनकर, पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, दिनकर, पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा, रंगम्मा, नजमा, कुसुम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नजम्मा, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? सातकौड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातकौड़ी होता, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर पटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? गुजराती भाषा के, मराठी भाषा के, कन्नड़ भाषा के, मलयालम भाषा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा के, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? सांबर दैया, श्रीनिवास, सातकौड़ी होता, सुजाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांबर दैया, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में, पटना बिहार में, दिल्ली में, मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक में, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 साल की उम्र में, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अवनियों में लेखक कितने दिन रहे? 19 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिन, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, नौखाने में इबादत किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की, विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, दिनकर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? नानकाना साहिब में, अमृतसर में, लाहौर में, मुल्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानकाना साहिब में, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, रसखान किस भक्त के कवि थे? कृष्ण, राम, शिव, विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद किस भक्त के कवि थे? कृष्ण के, राम के, शिव के, विष्णु के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण के, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी, कुंती देवी, सुनीता देवी, कमला देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी की रचना पर, ओंकार की रचना पर, कुरुक्षेत्र की रचना पर, रश्मि रथी की रचना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी की रचना पर, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, हीरानंद वात्स्यन, सच्चिदानंद वात्स्यन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, यानी ये इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, एमपी में।
यानी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार में, पटना में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 44, 52, 48, 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग, पानी, हवा, धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्जोड़ ज्वल, उज्जोड़ ज्वल, उज्जोड़ ज्वल, उजोड़ ज्वल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्जोड़ ज्वल, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, चतुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञानी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, गणेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गण जोड़ ईस, गण जोड़ एस, गणे जोड़ स, गा जोड़ नेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गण जोड़ ईस, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, दया का विलोम क्या है? कृपा, करुणा, निर्दयता, प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्दयता, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा का पर्यायवाची क्या है? अग्नि, समीर, जल, भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीर, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, मुख्य का विलोम क्या है? गौण, विशेष, सामान्य, प्रमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौण, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आँख का तारा होना क्या अर्थ है? बहुत प्रिय होना, दुश्मन होना, आँख खराब होना, सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या है? सत्य जोड़ आग्रह, सती जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, उद्यम का विलोम क्या है? आलस्य, मेहनत, कार्य, प्रयत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस्य, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट, लिख, वटा, ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवट, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, शांति का विलोम क्या है? अशांति, सुख, दुख, क्रोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशांति, यानी ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की